श्री राम सीताराम जय जय श्री राम। समस्त विप्र को उच्च शिक्षा लेनी तो चाहिए, किंतु अगर जिसकी उच्च शिक्षा ना हो पाए, विप्र समाज को, ब्राह्मण समाज को, उसको अध्यात्म में वेद पठन और ज्योतिष विद्या जरूर सीखनी चाहिए। ज्योतिष विद्या से आपका, ज्योतिष विद्या और कर्म कांड से आपका जीवन व्यवस्था एक संयम आ जाएगा, संचालित हो जाएगी। आपको किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, आपका जीवन में थोड़ा बहुत धन मिलता रहेगा। तो समस्त विश्व चाहे ज्योतिष का कार्य करे ना करे, ज्योतिष का, वास्तु का, विप्र को, ब्राह्मण समाज को, प्रत्येक ब्राह्मण समाज को, विप्र को ज्योतिष विद्या जरूर सीखनी चाहिए। आजकल ज्योतिष विद्या में दूसरे वर्ण के लोग भर गए हैं, दूसरे वर्ण के भर गए हैं, जबकि ज्योतिष विद्या ब्रह्मा का मुख है। ब्रह्मा के मुख जो है वही ज्योतिष विद्या करे तो कार्य बहुत ज्यादा सिद्ध होता है। किंतु आजकल दूसरे वर्ण भी भर गए हैं, शूद्र भर गए हैं ज्योतिष में, वैश्य भी ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, क्षत्रिय भी ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, ज्योतिष आचार्य बन गए हैं। उनके दिए हुए उपाय, उनके करे हुए अनुष्ठान वो कार्य नहीं करते जो ब्राह्मण मुख से मंत्र कार्य करते हैं। ये बात ध्यान देने की बात है कि वैदिक बात मैं आपको बहुत ज्यादा बता रहा हूं, वैदिक बात। तो मुझको भी ज्योतिष का ज्ञान है और मैं इसको करता हूं, निःशुल्क करता हूं। मैं जिससे शुल्क लेना है उससे शुल्क भी, दान दक्षिणा भी लिया जाता है। तो समस्त विप्र ज्योतिष की जानकारी लेना आवश्यक है। आप उसको प्रोफेशन में लाएं या ना लाएं, मगर ज्योतिष की जानकारी होनी चाहिए आपको, रत्नों की जानकारी होनी चाहिए, कर्मकांड की जानकारी होनी चाहिए। ये विप्रों का काम है। आजकल इसमें शूद्र घुस गए हैं, इसमें वैश्य समाज घुस गया, इसमें क्षत्रिय समाज घुस गया है ज्योतिष में। ये ब्रह्मा के मुख का काम है। ब्राह्मण जो होता है ब्रह्मा का मुख है, क्षत्रिय ब्रह्मा की, उस जो ब्रह्म पुरुष है, परम पुरुष है, उसके भुजाएं हैं। वैश्य जो परम पुरुष है उसके पेट है, वैश्य समाज, बढ़िया समाज। और शूद्र समाज जो परम पुरुष है ब्रह्मा, उसका पैर है, पांव है। ये समझना होगा, ये जानना होगा। मैं जातियों में नहीं बांट रहा हूं, किंतु पैर का काम हाथ नहीं कर सकता और हाथ का काम पैर नहीं कर सकता। अगर आप पांव पे हाथ लगाते हैं या नाभि से नीचे के शरीर के अपने अंग में हाथ लगाते हैं तो आप हाथ धोते हैं, और अगर आप अपने सर पे या मुख पे हाथ लगाते तो आपको हाथ नहीं धोना पड़ता। ये एक वैज्ञानिक आधार में आपको जानकारी दे रहा अपने ब्राह्मण समाज को। मेरे लिए कोई समाज पराया नहीं है, सभी मेरा अपना है, सभी मेरे शरीर के अंग हैं। किंतु ज्ञान की कमी है, अज्ञान है, इसलिए ऐसे चीजें, विकार पैदा हो रहे हैं। ये चीज अगर ज्ञान समाज को दे दिया जाए, समाज को बता दिया जाए, तो समाज धीरे धीरे एक सनातन वैदिक में आ जाएगा, सनातन समाज हो जाएगा। हमारा एक ही नारा, एक ही उद्घोष होता है, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। हमारा एक ही नारा होता है, हमारे हृदय में एक है अक्षर बसता है, साकार में, सगुण रूप में, आकार में राम, और निराकार में, निर्गुण रूप में सिर्फ ओम हमारे हृदय रूपी मंदिर में बसना चाहिए। यही मोक्ष मुक्ति का साधन है, यही परोपकार और परमात्मा का साधन है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही समस्त विश्व को हम दे रहे हैं। समस्त विश्व हमारा अपना है, सनातन है, आर्य भूमि है, और आर्य कोई ऋषियों से अलग नहीं है। हम ऋषि पुत्र हैं, पराशर ऋषि की संतान है, पराशर ऋषि की वंशज है, पराशर ऋषि के डीएनए हैं समस्त लोग, किंतु भूल गए हैं। यहां का जो समाज है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये स्वयं ही बांटा गया है। तो इसको समझिए। जो आजकल मंत्र काम नहीं कर रहे, तंत्र काम नहीं कर रहे, यंत्र काम नहीं कर रहे, क्योंकि ये कार्य मुख का काम अगर पांव करने लगेगा तो कहां से काम सही होगा? नहीं होगा। मुख का काम तो मुख ही करे तो अच्छा है।
और पांव का काम जो है पांव करे तो वही सेवा है। मुख का काम अगर प्रवचन देना, ब्राह्मण प्रवचन देगा तो वो हृदय में, जो सामने वाला सुनेगा उसके हृदय में जाके बैठेगा वो प्रवचन। जिसका जो कार्य है वो कार्य करना पड़ेगा, तभी सभी वस्तु सभी जगह पर संचालित होगी सही ढंग से। तभी ये समाज में एक संतुलन आएगा, परोपकार परमार्थ होगा, विश्व कल्याण होगा, विश्व शांति होगी, समस्त जीवों को हृदय में प्रकाश के दर्शन होंगे। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल, प्राशद, योगी श्री, ऋषि पुत्र, ऋषियों की संतान है हम। समस्त ब्राह्मण ऋषि के, ब्रह्म के, परम पुरुष के मुख हैं। इंसानों 4 वर्ण हैं। मैं एक बार पुनः बताऊं, समस्त ब्राह्मण परम पुरुष के, परमात्मा के मुख हैं, और समस्त क्षत्रिय राजपूत उसकी भुजाएं हैं। समस्त वैश्य समाज उसके पेट हैं, उस परम पुरुष के, और समस्त शूद्र समाज उसके पैर हैं। शूद्र का काम सेवा है, सेवा से मोक्ष मुक्ति पा सकते हैं। वैश्य का काम पालन है, पोषण है, धन का भंडार भरना है, लोगों को अन्न से सेवा करनी है, ये बनियों का काम है, वैश्य का काम है। क्षत्रिय का काम है राज्य करना है, राज्य करना है, रक्षा करनी है। तीनों वर्णों का, क्षत्रियों का यह काम है, ब्राह्मण का, शूद्र का, वैश्य की और स्वयं की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन क्षत्रियों का काम है, रक्षा करनी है, राज्य करना है, क्षत्रिय राजा है। और ब्राह्मण का काम है पुरोहित, जो तीनों वर्णों का संचालन करे, अपने ज्ञान से अपने ज्ञान की ज्योति जलाता रहे। क्षत्रियों को भी ज्ञान दे, वैश्य को भी ज्ञान दे और शूद्र को भी ज्ञान दे। ब्राह्मण का यही कार्य है, आदि सनातन यही कार्य है। ब्राह्मण पुरोहित के स्वरूप में काम करे, आचार्य स्वरूप में काम करे, ज्ञान में अगर आए, ज्योतिष में आए, ज्ञान में आए, सनातन विद्या में आए, ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण टीचर बने, प्रोफेसर बने। यानी कि क्षत्रियों का राज पुरोहित है, क्षत्रिय ब्राह्मण के पांव छूते, अपने ब्राह्मण के चरणों में अपना मुकुट रख देते हैं। क्षत्रिय पहले था, वैदिक था, किंतु अब नहीं रहा। अब कहां ब्राह्मणों की इज्जत हो रही है? ब्राह्मण कोई वर्ण से नहीं होता, ब्राह्मण वर्ण से नहीं होता, ब्राह्मण के कर्म भी होने चाहिए। तो ये संतुलन लाना होगा समाज में, समाज की भाव दशा, मनोदशा चेंज करनी होगी। समस्त ब्राह्मण को यह समझना होगा, तभी ब्राह्मण तत्व के आप दर्शन कर पाएंगे। अन्यथा ब्राह्मण करने से कोई ब्राह्मण नहीं होगा। उस तत्व को भी तो समझो। क्या आप समझते हो कि ब्राह्मणों में कोई कमी नहीं है? ब्राह्मणों में अगर कमी ना होती तो आज इस युग में इस गति को ना रहते ब्राह्मण। अरे आप ब्राह्मणों को काम दूसरे वर्ण कर रहे हैं। मुख का काम पांव कर रहा है, मुख का काम हाथ कर रहा है, मुख का काम पेट कर रहा है। तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं, उस ज्ञान को प्रकट ही नहीं कर रहे हो। जो ब्राह्मण का काम है वो ब्राह्मण करे। हर ब्राह्मण को कर्मकांड की जानकारी हो, हर ब्राह्मण को ज्योतिष की विद्या में पारंगत हो, जानकारी हो। शरीर के प्रत्येक अंग का काम दूसरा अंग कर रहा है। संतुलन इसलिए खो गया है, इसलिए समाज में ये विकार पैदा हो गया है। सीताराम जय जय श्री राम हमारा एक ही उद्घोष है। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन, इनकी रक्षा है हमारा कर्तव्य, नहीं परम कर्तव्य है। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। सीताराम जय जय श्री राम।